सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं, जब की माया निज सेवक को अपने हाथ दिखाती है, बच्चों को दे जन्म सरपणी, आप ही जो खा जाती है। सत्संग जी, ये जग की जो माया है, ये सत्संगत अपने हाथ बड़े दिखाती है। इंसान को इस तरह भटकाती है सत्संगत कि इंसान संभल भी नहीं पाता। ये सत्संगत अपने रंग बिरंगे खेल दिखा करके इस इंसान को भ्रमित करती रहती है। लेकिन सत्संगत गुरसिक होते हैं, संत होते हैं, इससे होशियार रहते हैं, सावधान रहते हैं, इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ते। तो सत्संगत ये माया बनाई तो प्रभु परमात्मा ने है, लेकिन जो इसके चक्कर में पड़ते हैं सत्संगत, फिर वो जीवन की जो बाजी होती है, जैसे कहते हैं कि बच्चों को जन्म सरपणी, आप ही ज्यों खा जाती है। तो सत्संगत जिसकी जो पूजा करता है, ये उसी को खा जाती है। कृपा करो सत्संगत कि हम गुरु वाले हैं, हमारे जीवन में गुरु आया है। आज गुरु ने हमको सत्संगत ये सीख दी है कि इस जीवन को कैसे जीना है। सत्संग जी, ये माया तो इंसान को पल पल क्षण क्षण भरमाती रहती है और ऐसे अपने खेल दिखाती है कि सत्संगत इंसान परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाता। तो सत्संग जी एक उदाहरण के तौर पे महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए और देखने लगे कि संसार में परमात्मा की बड़ी भक्ति हो रही है। कहीं मंदिर पे पहुंच गए, देखने लगे सुबह 4 बजे से ही पूजा पाठ दुनिया कर रही है। तो मन में बड़ा सुंदर ख्याल आया कि प्रभु के तो बड़े भगत हैं संसार में। सत्संग जी सोचने लगे कि मैं नारायण को बताऊंगा जाके तो बड़े खुश होंगे। सत्संग जी वो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं, प्रभु संसार में तो आपके बड़े भगत हैं। सत्संग जी सामने से भगवान कहते हैं कि नहीं नारद, ऐसा नहीं है, मेरा कोई भक्त नहीं है। मेरे जो भक्त होते हैं वो अनोखे और सबसे अलग होते हैं। कि नहीं प्रभु, आपके बहुत भगत हैं। संसार में मैंने देखा है कि हर कोई आपकी भक्ति कर रहा है, हर कोई आपकी पूजा कर रहा है। तो सत्संगत भक्त भगवान का कुछ ऐसा रिश्ता होता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अच्छा नारद, चल तेरी बात मान लेता हूँ, तू ऐसा कर, मेरे भक्तों को बुला के ला और मुझे उनसे मिलना है। तो सत्संगत कहने लगे ठीक है। तो सत्संग जी दूसरे दिन सुबह सुबह मंदिर पे आ जाते हैं। जितने भी पूजा पाठ जितने भी करने आते हैं वो सबसे कहते हैं कि चलो भाई, आपको विष्णु भगवान ने बुलाया है। तो सत्संगत कुछ तो कहने लगे कि हमारी तो अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारी बहुत सेवा है, बच्चे शादी के लायक हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हमें बहुत काम है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन सत्संग जी कुछ बड़े बुजुर्ग कहने लगे, चलो हम चलते हैं भगवान से मिलने। तो सत्संगत, क्योंकि हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब चल दिए सत्संग जी। 150 लोग जाते हैं नारद जी के साथ में। अब उधर इस प्रभु परमात्मा का खेल शुरू हो जाता है और सामने देखते हैं तो बड़े कहीं पैसों का ढेर लगा हुआ है। और सत्संगत अब पैसों का ढेर देख करके अब पैसा कुछ लोग बटोरने लगे। अब वो कहने लगे, भक्तों आपको भगवान ने बुलाया है, ये माया तो बाद में भी बटोर लेना। कहने लगे नारद, पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, ये तो बहुत काम आएंगे। सत्संग जी कुछ तो आधे तो लोग वहीं रह गए, पैसा बटोरते रहे, आधे और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो सत्संगत कहीं चांदी का ढेर लगा है। अब सत्संगत सोचने लगे, चांदी तो बहुत महंगी है, इससे तो बहुत पैसा बन जाएगा। अब कुछ लोग चांदी बटोरने लगे। अब नारद जी फिर कहने लगे
कि भाई आपको भगवान ने बुलाया है, भगवान के दर्शन कर लो। तो साथ संगत कहने लगे कि चांदी बहुत महंगी है, ये तो बहुत काम आएगी। अब कुछ लोग वहाँ रह जाते हैं, फिर आगे साथ संगत बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं सोने का ढेर लगा हुआ है। अब साथ संगत जी सोने का ढेर लगा है, तो अब कुछ लोग सोना बटोरने लगे। अब नारद जी फिर कहते हैं, भक्तों आपको परमात्मा ने बुलाया है, चलो परमात्मा के दर्शन कर लो। साथ संगत जी न कहते हैं, नारद पैसे भी लुट गए, चांदी भी लुट गई, अब ये सोना भी लुट जाएगा, सोना बहुत महंगा है, ये बहुत बच्चों के काम आएगा। अब साथ संगत कुछ वहाँ रह जाते हैं। अब 4-6 और आगे बढ़ते हैं, कहने लगे चलो परमात्मा के दर्शन कर लो, ये तो बाद में भी मिल जाएगी। तो साथ संगत आगे बढ़ गए, 4-6 लोग उनके साथ जाते हैं। आगे देखते हैं तो कहीं हीरे मोती जवाहरातों का साथ संगत जी ढेर लगा है। अब साथ संगत जी वहाँ पे सब बटोरने लगे। अब नारद जी खड़े खड़े देखने लगे, सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। ये तो इतने भक्त थे, परमात्मा की इतनी भक्ति करते थे, लेकिन ये तो सब माया में रह गए, सब माया में ही लिप्त हो गए, माया बटोरने में ही लग गए। तो साथ संगत नारद जी कहते हैं, अरे भाई चलो, विष्णु भगवान ने बुलाया है, भगवान के दर्शन कर लो, आपसे मिलना चाहते हैं। कहने लगे, नारद चुप रहे। साथ संगत जी ऐसे ही बोलते हैं, अब आप चुप रहो, क्योंकि अब तो सब कुछ लुट गया, चांदी भी लुट गई, सोना भी लुट गया, पैसे भी लुट गए, अब हीरे मोती भी लुट जाएंगे तो बाकी बचेगा क्या? सब तो लुट जाएगा, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। अब साथ संगत नारद ठाड़े ठाड़े देख रहे हैं, सोचने लगे अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं जाके भगवान से क्या कहूँगा, मैंने तो उनसे कहा था कि आपके बहुत भगत है। तो साथ संगत जी अब नारद जी सोच रहे हैं खड़े खड़े, भाई एक आध तो चलो मेरे साथ में, मेरी बात तो रह जाएगी। साथ संगत जी नारद जी खींच खांच के एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाते हैं और जाके विष्णु भगवान के सामने खड़े कर देते हैं। साथ संगत जी अब विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे, नारद आ गए? कि हाँ जी आ गया प्रभु। कहने लगे, लिवाला है मेरे भक्तों को। साथ संगत जी नारद जी कहते हैं, प्रभु एक भक्त आया है आपका। अब साथ संगत जी सामने से नारद जी, सामने से विष्णु भगवान कहते हैं, और भक्त कैसे हो? बस इतना कहने की देर हुई, सामने से वो भक्त कहता है, प्रभु जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो, मुझे जाना है, क्योंकि सब कुछ लुट गया। साथ संगत जी नारद जी शर्म के मारे गर्दन झुकाए खड़े हैं, ऐसी हालत साथ संगत। अब कहने लगे, नारद तुम तो कह रहे थे बहुत भक्त हैं। कहने लगे, प्रभु बख्श लो, मैंने सोचा था कि संसार में आपके बहुत भक्त हैं, लेकिन कोई भी नहीं, सब माया के पुजारी हैं। तो साथ संगत जी ये माया रानी तो ऐसी है, हमेशा ठग लेती है। कहाँ परमात्मा के दर्शन करने के लिए निकले थे और कहाँ माया में उलझ गए। तो साथ संगत ये तो अपने रंग इस तरह दिखाती है, लेकिन गुरसिक जो होते हैं, कहते हैं कि गुरसिक माया को देख के कभी भी टपला खाए ना, कभी भी टपला नहीं खाते, कभी भी अपने आप को नहीं भरमाते, वो हमेशा सत्संग के साथ सेवा के साथ जुड़े रहते हैं। और साथ संगत सोचने की बात ये भी है, जब वो परमात्मा की तरफ चले, कदम बढ़ाए, तो साथ संगत उनको कितना कुछ प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, चांदी सोना हीरे मोती इतना कुछ उनको प्राप्त हुआ। अगर साथ संगत वो परमात्मा से मिल जाते तो साथ संगत उनके जीवन का कल्याण हो जाता। तो कहने का भाव साथ संगत यही है, कहानी कोई भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज इंसान संसार में माया में इस तरह से गफलत की नींद में है। जानते सब हैं कि सत्संग की जो पदवी है वो सबसे ऊंची है, सत्संग की जो महिमा है वो सबसे ऊंची है, क्योंकि कहते हैं सत्संग कोई बिरला ही करता है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। तो सत्संग जी ये भक्ति बहुत ऊंची है, सत्संग बहुत ऊंचा है, लेकिन करते वही हैं जिन पे प्रभु की कृपा होती है। हर कोई नहीं जा पाता, जानते सब हैं लेकिन जाता कोई नहीं है, जाते वही हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। तो कृपा करो साथ संगत, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं
ये सदगुरु माता जी ने हमारे ऊपर कृपा की, इस भक्ति के साथ हमको जोड़ा। सत्संग जी, माया की बात ऐसी है कि माया ते सो हमारा ये शरीर भी बना है, ये भी सत्संगत हमारा साथ नहीं देता। जब अंतिम समय आता है तब ये भी पड़ा ही रह जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा अकेली सफ़र करती है। अगर इसका साथी, इसका सारथी मिल जाए, ये प्रभु परमात्मा, तो सत्संग जी इसका कल्याण हो जाता है। ये तो गुरु की कृपा है, आज ये साथी बना, सारथी बना। सत्संगत हमको अपने जीवन में ऐसा गुरु ढूंढ लेना चाहिए जो कि हमें इस ब्रह्म से जोड़ दे, इस परमात्मा से जोड़ दे, इस निरंकार से जोड़ दे। तो सत्संगत ऐसा कर्म आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी कर रहे हैं। ये सत्संगत सारे संसार को ये ज्ञान दे रहे हैं। जो भी इनकी शरण में आ जाता है वो उसको ब्रह्म ज्ञान दे करके उसको सत्संगत मुक्त कर देते हैं। लेकिन सत्संगत गुरु ने तो अपना कर्म कर दिया, ज्ञान दे दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम कितना सत्संगत इस पर चल पाते हैं, कितना सत्संग कर पाते हैं। सब ज्ञान तो बहुत लेते हैं और ज्ञान लेकर के सत्संग भी करते हैं, लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संगत ज्ञान समझ में नहीं आया। ज्ञान समझ में आ जाता तो सत्संगत फिर वो वाली बात हो जाती है, कहे अवतार माया रानी गुरसिकों का पानी भरती है। ये माया हमेशा गुरसिकों का पानी भरती है। तो सत्संगत माया के पीछे पीछे भाग करके हमने अपने जीवन को इस तरह से नहीं लुटाना है और लगाना है तो सदगुरु के सेवा सुमरन सत्संग में लगाना है। तो कृपा करो सत्संग जी, ये तो गुरु की बात है, ये तो गुरसिकों की बात होती हैं जो अपने जीवन को गुरु के साथ जोड़ करके जीते हैं। क्योंकि सत्संगत ये जीवन बहुत अनमोल है। अगर इसको हमने ऐसे ही जाने दिया तो फिर सत्संगत सिवा पछताने के बात बनने वाली नहीं है। तो कृपा करो सत्संगत, माया का भी हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन इतना नहीं कि जिसमें सत्संगत अपने ही पराये हो जाए या फिर हम ही उसमें खो जाएं। तो इस्तेमाल करना है तो इससे काम लेना है। क्योंकि सत्संग जी सब जानते हैं एक दिन सब यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। तो कृपा करो सत्संगत, साथ जाना है तो ये गुरु का ज्ञान जाना है, जाएगा साथ में तो ये भक्ति जाएगी। अगर साथ में जाएगा तो सत्संगत परोपकार। महात्मा कहते हैं कि जब पीछे इंसान चला जाता है, उसके पीछे जब बातें होती हैं, कोई कहता है बहुत अच्छा था और कोई कहता है बहुत बुरा था। अगर बुरा इंसान है तो उसकी बुराई करते हैं, अच्छा है चला गया, बहुत बुरा था। अगर कोई अच्छा इंसान जाता है तो उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये सत्संगत बातें पीछे रह जाती हैं। लेकिन गुरसिक जो होते हैं अपने जीवन को गुरु के समर्पित करके जीते हैं। तो कृपा करो सत्संगत कि हमने अपने जीवन को गुरु के समर्पित करके जीना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। जब जहाँ भी मौका मिल जाए अपनी जिम्मेदारियों से टाइम निकाल के हमने हमेशा गुरु के साथ जुड़े रहना है, सत्संग में जाते रहना है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने सिमरन के साथ भी जुड़ना है। सिमरन जब हम करते हैं तो मन निर्मल होता है, इस भक्ति को ताकत मिलती है, आत्मा को ताकत मिलती है। तो सत्संगत दासी तो ये अरदास करती है कि सतगुरु माता जी कृपा करो कि हम आपके चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और ये दुनिया के कार्य करते हुए हम पूरी तरह आपके चरणों में जुड़े रहें। क्योंकि सत्संगत जिम्मेदारियां परिवार की, समाज की बहुत होती हैं, लेकिन इसमें से जब हम समय निकाल के सत्संग करते हैं तो सत्संगत फिर वो हमारे बड़ी सुखदाई होती है। सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि हम इसमें रहते हुए एक समय निकालते हुए सेवा सुमरन के साथ जुड़े रहें। बख्श लेना दासी को सत्संग जी, दासी भूलनहार है, जैसी भी है आपके चरणों में जुड़ी है, आपके चरणों में हम हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और गुरु के जैसा भी आदेश उपदेश आए
उस पर हम चलते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में, सदगुरु माता जी के चरणों में, आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।